वेलकम बैक। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, अयोध्या, जहां बर्ड फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लखनऊ में चिड़ियाघर में बर्ड सेक्शन को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। कानपुर में जूलॉजिकल पार्क को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी जानवरों को मुर्गे का गोश्त देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बात मेरठ की कर ली जाए तो मेरठ में हस्तिनापुर वन्य सेंचुरी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विदेशी पक्षियों की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। आगरा की बात करें तो आगरा में भी वन विभाग और वन सेंचुरी विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। कई पक्षियों के सैंपल लैब भेज दिए गए हैं। अयोध्या में 3 चिड़ियाघर के जो चिड़िया मरी हैं उनसे भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट्स आना है वो शेष है। तो दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। 8 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। वहीं दिल्ली के मयूर विहार, द्वारिका, संजय झील के बतखों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेज दिए गए हैं। एक टीम पीपीई किट के साथ बतखों को पकड़ रही है। इन बतखों को बाद में मारकर एक गड्ढे में दबा दिया जाएगा ताकि दूसरे पक्षियों और लोगों को संक्रमण न फैले। तो फिलहाल दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के साथ साथ सब जगह अब अलर्ट कर दिया गया है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हैं मोहम्मद शबाब और नोएडा से हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रीति। शबाब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि जाहिर सी बात है बर्ड फ्लू का जो खौफ है अब वो बढ़ रहा है। चूंकि दिल्ली में तो दस्तक दे दी गई है, दिल्ली से सटा हुआ है, साफ तौर पर एनसीआर में भी यहां पर कहीं ना कहीं दस्तक दे दी गई है। लखनऊ की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। लखनऊ की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ गाइडलाइन यहां पर जारी की गई हैं? शबाब। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कल कानपुर में कुछ जानवरों के मरने के बाद उनके सैंपल को टेस्ट किया गया तो उनमें कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद कानपुर जू को जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही मेरठ, अयोध्या, सोनभद्र और तमाम दूसरी जगहों से भी जहां जहां विदेशी पक्षियों का ज़्यादा आना होता है वहां से कई जगहों से बर्ड फ्लू की खबरें हैं। इसके बाद से पूरे प्रदेश में जो है वो अलर्ट मोड है। खास करके इन ज़िलों से सटे हुए ज़िलों में बहुत एहतियात बरता जा रहा है और जो टीम है वो लगातार मुआयना कर रही हैं, दौरे कर रहे हैं। लखनऊ के चिड़ियाघर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बर्ड का सेक्शन है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो जू के निदेशक हैं उन्होंने भी बताया कि चूंकि कानपुर में पुष्टि हुई है लिहाजा हम लोग एहतियातन जो हैं इन तमाम चीज़ों का पालन करा रहे हैं। साथ ही साथ जो बाड़े हैं उन पर लोगों की जो कर्मचारी हैं उनकी खास निगरानी कराई जा रही है। अगर कोई भी पक्षी में थोड़ी सी अनहैपनिंग देखी जाती है, यानी कि अगर वो कहीं से कोई चिड़िया सुस्त पड़ी दिखती है या किसी भी तरीके से उसका जो बातें हैं वो नॉर्मल से अलग लगती हैं तो उसको तुरंत आइसोलेट कराने के आदेश दिए गए हैं। डॉक्टरों की एक टीम भी मुआयना कर रही है। तो हर तरीके से चौकसी जो है वो बरती जा रही है कि कहीं पर कोई कसर न रह जाए। दीपिका, देखिए जो ये विदेशी पक्षी होते हैं वो माइग्रेटेड पक्षी जो होते हैं ये नवंबर दिसंबर में अपने देशों से पलायन करते हैं और हिंदुस्तान की सरजमी तक पहुंचते हैं, जिसके बाद लगभग 3 महीने ये हिंदुस्तान में रहते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास ये लोग वापस जाते हैं। तो इन्हीं 5 महीनों में सबसे ज़्यादा बर्ड फ्लू की आशंकाएं होती हैं, क्योंकि ये जो विदेशी पक्षी आते हैं, बीट करते हैं, उसमें तमाम तरीके के वायरस होते हैं और वो वायरस धीरे धीरे संक्रमण का रूप लेते हैं और बर्ड फ्लू की आशंकाएं जो हैं वो बढ़ती हैं। इसी तमाम चीज़ों के तौर पर एहतियात से तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। फिलहाल एक एस्पेक्ट तो बर्ड फ्लू के संक्रमण का है, दूसरी तरफ जो मुर्गे के मीट का व्यापार है वो बुरी तरह चौपट हो रहा है, क्योंकि बर्ड फ्लू की खबरों के साथ ही लोग सबसे पहले मंडी को भी 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है दिल्ली में, शबाब, और इसके साथ ही साथ लोगों को भी एहतियात दे दी गई है। प्रीति, हमारे संवाददाता लगातार जुड़ी हुई है नोएडा से। प्रीति, चूंकि हम यदि बात करते हैं मयूर विहार की, ये बहुत नजदीक है, गाजियाबाद से लगभग सटा हुआ एरिया है। संजय झील की बात करते हैं, नोएडा के बेहद नजदीक माना जाता है। 10 दिन से गाजीपुर मंडी को भी सील कर दिया गया है। लेकिन अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि स्थिति अभी क्या कुछ नोएडा में आपको नजर आ पा रही है? चूंकि यदि हम दिल्ली की बात करते हैं तो वहां पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, लोगों को बता दिया गया है कि आप इसमें सूचना दे सकते हैं यदि आपको कोई भी मृत पक्षी मिलता है तो। क्या ऐसी कोई गाइडलाइन, क्या ऐसा कोई नंबर जारी किया गया नोएडा में? वहां कुछ क्या तैयारी? बिल्कुल, ये सब बताने से पहले मैं आपको अभी की सबसे बड़ी खबर ये बता दें अपने चैनल के माध्यम से कि नोएडा में सेक्टर 82 में और
कई जगह पे मृत कबूतर और कौवे पाए गए हैं और उनको डीएफओ ने अपनी उनके को लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि ये जो कबूतर पाए गए हैं और ये जो कौवे पाए गए हैं, ये ठंड में अक्सर ऐसी मृत्यु होती रहती है क्योंकि इन कबूतरों में, ये जो पक्षी हैं, इनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके चलते अक्सर ये देखा गया है कि ठंड में इस तरीके से जो है मृत पाए जाते हैं कबूतर और कौवे। लेकिन ये जिस तरीके से बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर ये एक गंभीर बात है और जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि हमने बर्ड फ्लू को लेकर मामला बहुत गंभीर है और उसी को लेकर प्रशासन